हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आपके लिए आज फिर से एक प्रैक्टिस सेट हम लेके आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है और इन 100 क्वेश्चन को आप ज़रूर हल करने का एक बार कोशिश करें। ठीक है, तो फिर जो ये प्रैक्टिस सेट है ये जो यूकेएसएससी के द्वारा तमाम एग्ज़ाम कराए जाते हैं ग्रुप सी के, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो आपका लेक्चरर का स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होना है जहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाना है, तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप लोग बता देंगे कि आप ये प्रैक्टिस सेट कितना इम्पोर्टेंट था और कितने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से बने हैं। तो चलते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को बीच में कहीं पे भी स्किप मत करें। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आपको समझाया जाएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा या जहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी उसको नहीं डिफ़ाइन कर दिया जाएगा, हम सीधे डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, झांवर आभूषण पहनते हैं। तो जो झांवर आभूषण है वो पहना जाता है पैर पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हारुल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि कौन सी जनजाति के द्वारा हारुल नृत्य किया जाता है। तो वो जनजाति है जौनसारी जनजाति। कसार देवी शैलचित्र कहाँ स्थित है, तो ये है अल्मोड़ा में। चौथा क्वेश्चन है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है ई सिरमन ओकले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। कत्था फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पे है, तो ये है हल्द्वानी में। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है, तो ये है काशीपुर में। चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध है, तो इनका संबंध है पर्वतारोहण से। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, पिथौरागढ़ जनपद में नारायण स्वामी आश्रम कब स्थापित किया गया। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है, नारायण स्वामी आश्रम कहाँ स्थित है, तो ये है पिथौरागढ़ में। और कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1936 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 9, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो ये हुआ था 1982 में। क्वेश्चन नंबर 10, गुलदस्त तवारिक कोह टीरी गढ़वाल पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी मियाँ प्रेम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है गंगोत्री नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं जिम कॉर्बेट, तो इनके द्वारा लिखी गई थी माई इंडिया पुस्तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि भागीरथी की कुल लंबाई पूछा गया है, तो यह है 205 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है रामगंगा की सहायक नदी। क्वेश्चन नंबर 15, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है खतलिंग ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 14, बुनास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो यह है यूएस नगर में। क्वेश्चन नंबर 18, 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से निर्णायक युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त हो गया था, तो यहाँ पे शासक थे प्रद्युम्न शाह और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की नहीं है, तो ये है बोरबली से बोरबंदर तक। बोरबली से बोरबंदर तक ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अटरिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रुद्रपुर में। क्वेश्चन नंबर 21, मासर ताल कहाँ है, तो ये है टिहरी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 22, नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1854 में। ठीक है, हालांकि जो नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद हैं 1891 में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे छोटा जिला उत्तराखंड का है चंपावत, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, फिर आता है बागेश्वर और यहाँ पे इनमें से सबसे बड़ा जनपद है हरिद्वार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जनवरी 1921 में, यानी कि 13-14 जनवरी की ये बात हो रही है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी, तो ये था बागेश्वर, सरयू नदी के तट पे ये काम हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था हल्द्वानी में। क्वेश्चन नंबर 26, 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी जयानंद भारती ने। तो आप यहाँ पे डेट भी याद रख लें, 1928 में जयानंद भारती ने गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये है ऋषिकेश में।
क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसका आंसर है हल्द्वानी। शारदा नहर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बनबसा, जो कि चंपावत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है मोहान अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है रुड़की में, इसकी स्थिति है रुड़की। क्वेश्चन नंबर 32, 1908 में उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का गठन किया गया था। तो ये किया गया था पौड़ी में, जोत सिंह नेगी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, गोरधा किसका उपनाम है? तो गोरधा उपनाम है गौरीदत्त पांडे का। और यदि हम गिरदा की बात करें तो गिरदा है गिरीश तिवारी का। गिरीश तिवारी गिरदा और गौरीदत्त पांडे गोरधा। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 35, किस टीरी नरेश के समय तिलाड़ी नरसंहार हुआ था? तो ये हुआ था नरेंद्र शाह के समय। क्वेश्चन नंबर 36, रामेश्वर तीर्थ के निकट सरयू के साथ किस नदी का संगम होता है? तो ये होता है पूर्वी रामगंगा का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शोभन सिंह जीना ने उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब किया था? तो ये किया था 1988 में, और यूकेडी का गठन हुआ था 1979 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला एकीकृत औद्योगिक संस्थान कहाँ है? तो ये है हरिद्वार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, असुमेलित है झांवर, पैर, तगड़ी। और तगड़ी कहाँ पहना जाता है? तगड़ी कमर में पहना जाता है, झांवर पैर में पहना जाता है, तुग्यल कान में पहना जाता है, और पौंची कलाई में पहना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, तगड़ी गला। जबकि तगड़ी गले में ना होकर के कहाँ पहना जाता है? कमर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड शोध संस्थान किसने स्थापित किया था? तो ये किया था गिरिराज शाह ने। क्वेश्चन नंबर 41, किस जिले की सीमा नेपाल तथा चीन को स्पर्श करती है? तो ये जिला है पिथौरागढ़। यदि क्वेश्चन हूबहू आ जाए, नेपाल तथा पिथौरागढ़ को किस जिले की सीमा स्पर्श करती है? तो उसका आंसर हो जाएगा चंपावत। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपके लिए ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड का काष्ठ शिल्प पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये है डॉक्टर यशोधर मठपाल से। क्वेश्चन नंबर 43, कुमाऊं के नरबच्ची पुस्तक के लेखक हैं? तो ये भी है जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन नंबर 44, गणेश जी की नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ पाई जाती है या कहाँ पाई गई? तो ये पाई गई थी जोशीमठ में। 45, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण तैलीहाट मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो तैलीहाट है बागेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 46, असुमेलित है निम्न में से, तो निम्न में से असुमेलित कौन सा होगा? तो यहाँ पे पिरान कलियर रुड़की में है, भद्रराज मंदिर मसूरी में है, गुजरदेव द्वाराहाट में है, और एक हथियानौला जो कि चंपावत में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47, झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? तो झिलमिल है हरिद्वार में। रानीखेत 1947 में प्रकाशित प्रजाबंधु साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तो ये थे जयदत्त वेला। ठीक है। 49, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन जिलों में है? तो इसका विस्तार है, एक तो चमोली में है, दूसरा रुद्रप्रयाग में है, और तीसरा पिथौरागढ़ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1995 में अल्मोड़ा में। क्वेश्चन 51, बेगार प्रथा के स्थान पर खच्चर सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था ट्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 52, असुमेलित है, तो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पड़ता है देहरादून में, हरिद्वार में और ऋषिकेश में। ठीक है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में। ठीक है। यदि हम जिलों की बात करें तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पड़ता है देहरादून जिले में, हरिद्वार जिले में, और तीसरा है पौड़ी जिले में। जो कि ऋषिकेश वाला जो भाग है वो पौड़ी जिले में स्थित है। ठीक है। तो इसलिए ये जिले हो जाएंगे देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, असुमेलित है निम्न में से, तो यहाँ पे पहला तो असुमेलित है अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। इसकी स्थापना हुई थी 1870 में, जो कि यहाँ पे 1871 दिया गया था। तो ये था 1870 में अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की। और दूसरा है कुमाऊं परिषद, जिसकी स्थापना होती है 1916 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में उत्तराखंड में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1884 में। क्वेश्चन नंबर 55, 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? तो ये किया गया था समता पत्र का। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती थी? तो ये थी बोक्सा जनजाति। 57, मानवोदय काव्य किसकी रचना है? तो ये थी भरत कवि की। तो राज्य का सर्वाधिक
जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबको पता है ये हरिद्वार जिला है। 59वां क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2015 में। 1957 से पूर्व कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था, तो ये था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जौलजीबी में किन किन का संगम है, तो ये नदी है गोरी तथा काली नदी। मोहन उप्रेती के द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो ये की गई थी अल्मोड़ा में, सॉरी दिल्ली में। आगे क्वेश्चन नंबर 63, राज्य का प्रथम मुख्य सचिव, तो ये था अजय विक्रम सिंह। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति, उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति को कहा जाता है जाड़, और जो चमोली है, चमोली में मारछा तथा तोलछा, और जो पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे कहा जाता है जौहरी तथा सोका। तो जाड़ उत्तरकाशी में, जौहरी तथा सोका पिथौरागढ़ में, और मारछा और तोलछा चमोली में। क्वेश्चन नंबर 66, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, तो ये थे सच्चिदानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 67, महादेवी वर्मा का संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो ये है रामगढ़ में, नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 68, गर्जिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 69, डोर थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है जागर गाथा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अल्पना क्या है, तो अल्पना जो है वो है लोक चित्रकला। ठीक है, इसे भित्ति चित्रकला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो सबसे अधिक जनसंख्या है थारू की, और इसके पश्चात है जौनसारी। तो इसका आंसर हो जाएगा जौनसारी, दूसरी यहाँ पे पूछा गया है, तो ये हो गया जौनसारी। क्वेश्चन नंबर 72, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था, तो ये था गौरा पंत शिवानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, तो यहाँ पे आप ये पढ़ लेना, सभी आंसर यहाँ पे सही हैं। शांति कुंज की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1971 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। आसन संरक्षण रिजर्व स्थित है, तो आसन बैराज आपका देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, घटोत्कच और हिडिंबा मंदिर कहाँ है, तो ये है चंपावत में। गरुड़ और कपकोट ब्लॉक या तहसील कहाँ स्थित है, तो ये है बागेश्वर में। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन, तो ये कहाँ स्थित है, ये है नैनीताल में। किस शासक के समय पुर्तगाल यात्री जेसुएट पादरी अंतोनियो दे आंद्रोदे 1624 में श्रीनगर गढ़वाल आया था, तो यहाँ पे डेट पूछी गई, तो इस समय शासनकाल था श्याम शाह का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये की गई थी 2012 में। राज्य में गन्ना विकास संस्थान कहाँ है, तो ये है काशीपुर में। 82वां क्वेश्चन है, गढ़वाल में बहने वाली नयार नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है, तो ये मिलते हैं ब्यास घाट में। ठीक है, ब्यास घाट यानी कि ब्यासी के समीप ये है, तो यहाँ पे नयार और गंगा का संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 83, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है माया देवी को। क्वेश्चन नंबर 84, तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, तो इसका आंसर है कालू मेहरा, तो ये क्वेश्चन सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है, तो 85 है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विनोद गोसाई, बछेंद्री पाल, हरि सिंह और हरीश चंद्र रावत। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है और कब इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो इसका आंसर 85 का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दे दें। क्वेश्चन नंबर 86, देहरादून में रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1900 में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा निम्न में कौन सा मासिक पत्र प्रकाशित किया गया था, तो ये किया गया था तरुण कुमाऊं। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 260.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, राज्य गठन के समय उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया, तो कितने समय बाद ये किया गया था, तो ये किया गया था, आप लोग ज़रूर देख लेना, रीजनिंग में भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और तब से लेकर आपको डेज कैलकुलेट करने हैं 1 जनवरी 2007 को, यानी कि 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कर दिया गया था, और उत्तराखंड का गठन हुआ था, राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 वर्ष 1 माह 23 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, उत्तराखंड में पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो ये हुए थे 14 फरवरी 2002 को। क्वेश्चन नंबर 91, किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार की स्थापना की गई, तो ये की गई थी मुक्तेश्वर में। 92वां है,
जनवरी 2021 में प्रथम बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था देहरादून में। आगे बढ़ते हैं 93। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ये दिया गया था प्रेमचंद शर्मा और भूपेंद्र कुमार सिंह को। कनाडा की संस्था हिंदी राइटर्स गिल्ड ने किसे साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया? तो ये किया था निशंक को, जो कि अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं या MHRD मिनिस्टर हैं, जिसका नाम अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है सैन्य धाम। ठीक है, जो कि झाझरा देहरादून है, झाझरा देहरादून में है विज्ञान धाम। ठीक है, बाकी दोनों यहाँ पे सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 96, कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रमेश सेमवाल। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया? हेमंत कुमार पांडे को। किस मेले का राजकीय मेला घोषित किया गया था? अभी कुछ समय पहले सतपाल महाराज ने ये काम किया था, तो ये इसका नाम था देवीदुरा मेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तराखंड की झांकी केदारनाथ को गणतंत्र दिवस पर कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला था तृतीय। हालांकि पहला स्थान मिला था उत्तर प्रदेश की अयोध्या राम मंदिर झांकी को, और द्वितीय मिला था असम को। ठीक है, और तीसरा मिला था उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 100, बालिका दिवस 2021 के अवसर पर एक दिन का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इनका नाम था सृष्टि गोस्वामी। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जिस हिसाब से यहाँ पे आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से आगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, यानी कि जो आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम आएगा, उसके लिए और भी प्रैक्टिस सेट आपके सम्मुख यहाँ पे रखे जाएंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट था। तो देखते हैं किस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स आता है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।